कि भाजपा की सारी नीतियां जो रहती है वो अल्पसंख्यक समाज को परेशान करने वाली होती है। ट्रिपल तलाक का मामला ले लें या फिर और कोई मुद्दे ले लें, वो ऐसी मुद्दे लाती हैं जो अल्पसंख्यक समाज को परेशान करने वाले होते हैं। ने मुझसे सवाल किया अल्पसंख्यक और भाजपा की दूरी, वो हुआ करती थी। सब लोगों से दूरी बनाती है। कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं धर्मांतरण वाले या विषय। कैसे देखते हैं, कितनी सच्चाई इन सब बातों में? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 10 सीजी खबर की टीम अभी पहुंची है दुर्ग में। यह है दुर्ग का भाजपा कार्यालय और यहां पर हो रही है अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक। और इस अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में हम घुस गए हैं क्योंकि विषय ऐसा है कि ये बात कही जाती है कि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाता है। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक समाज में दूरी है? अगर ये दूरी है तो क्यों है? क्या इसका कारण है और किस प्रकार से इस दूरी को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? मंच पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के और जिले के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जिले के और अन्य कार्यकर्ता हैं। इन सबसे बात करेंगे और समझेंगे ये सारा विषय क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोसेफ साहब से। ये भारतीय जनता पार्टी के जिले के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। जी भाई साहब, एक बैठक चल रही है आप लोगों की, क्या है आज के विषय? आज की जो बैठक हमारी जिला कार्यकारिणी की हुई है, ये प्रदेश निर्देश पर चुनाव जीतने के बाद की पहली बैठक थी, जिसमें हमको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, जिसके मैक्सिमम उसके जो लाभ हमारे अल्पसंख्यक लोगों ने लिया है, उसके बीच में प्रचार करना और उनको हमारे मित्र, मोदी मित्र बनाने जैसी योजनाएं और भव्य और आने मोदी जी की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमारा अल्पसंख्यक समाज नहीं जानता है, उनको उसके बीच में प्रसार करके और हमको इन बातों को आगे लेके जाना, इसके लिए हमने आज मीटिंग बुलाई थी। जोसेफ साहब को आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है। भाजपा के बहुत सारे आंदोलन, पुतला दहन में सामने चला रहे हैं। प्रदेश से आए हुए जिले के प्रभारी भी हमारे साथ में हैं। समझेंगे इनसे कि जो बात कही जाती है या अल्पसंख्यक समाज और भारतीय जनता पार्टी में दूरी, क्या ये बात सच है और क्या सोचता है समाज? अपना पहले परिचय देंगे फिर बताएंगे। जी, मेरा नाम गुलाम गौस खान है। मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी और दुर्ग जिला प्रभारी हूँ। जी, आपने मुझसे सवाल किया अल्पसंख्यक और भाजपा की दूरी। वो हुआ करती थी। अगर आप इस विधानसभा चुनाव में अगर देखेंगे अल्पसंख्यक बूथों से जाके अगर आप जानकारी निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो दूरी बस थोड़ी बची है। जो लोकसभा तक हम उसको भी खत्म कर देंगे। तो अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में लगभग 90% अल्पसंख्यक बूथों से हम लोगों ने या तो बहुत ज़्यादा बढ़त ली है या उसको जीता है। तो अब आप वो दूरी वाला सवाल थोड़ा सा बदल दें, बस बहुत थोड़ी सी दूरी है, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले पहले आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज खुलकर बहुत अच्छे से भाजपा के साथ काम करेगा, क्योंकि भाजपा जो है लाभार्थी की कंडीशन में किसी तरह का कोई जाति पात से काम नहीं करती। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर काम हो रहा है। और अगर ये देखना चाहते हैं आप लोग तो जितने भी हमारी योजनाएं, प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना है या वो गैस चूल्हे जो हम लोगों ने उज्ज्वला में वितरण किए थे, आप पता करिए सारे समाजों में मिलेगा आपको, वहाँ कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो अल्पसंख्यक समाज के प्रति प्रेम दिखाती है, केवल वो दिखावा ही है, वो उनके बारे में सोचती नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती अल्पसंख्यक समाज को। इस बार भी चुनाव में देखें, अक्सर ये देखने में लोकसभा में मिलता है। तो इस बात को कैसे समझते हैं? यहाँ दोस्त और साथी वाली बात है। कांग्रेस को आप एक ऐसा दोस्त बोल सकते हैं जो पीठ में छुरा भोगती है, और भाजपा जो है बगल में रह के साथ निभाती है। टिकट देना नहीं देना ये एक संगठन की बात है, इसके पीछे बहुत सारे विषय होते हैं। और मैं कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाता हूँ कि वो मुसलमानों को पिछले 50-60 सालों में लूटती रही है, उनकी भावनाओं से खेलते रही है। आज अगर मुस्लिम उन्हीं की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगर आज हम देखें तो मुस्लिमों की हालत दलितों से बदतर है, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कांग्रेस को मानता हूँ। अगर इस पे आप कुछ आंकड़े जानना चाहें तो वो भी बता दूंगा मैं, देख लीजिए। बिल्कुल, तो मान रहे हैं कि समय बदल रहा है और समाज भी सोच रहा है। जी मैडम जी, आप यहाँ बैठक में आई हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत अच्छा। मेहरुन्निसा खान, अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला महामंत्री हूँ। ये भाजपा की कार्यकारिणी जिले की अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक है। हम लोग ये सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इतने अच्छे तरीके से जीत हुई है, भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी से तो हर कोई राजी है। देखिए, एक घर में 2 भाई रहते हैं तो 2 भाइयों में कुछ ना कुछ बात तो होती है। जो मोदी जी को समझ जाएगा वो खुद उनसे जुड़ जाएगा।
और मोदी जी ने जो इतनी योजनाएं चलाई है, इससे तो लाभ सभी को हो रहा है ना। वो तो कहते हैं कांग्रेस वाले कि भाजपा की सारी नीतियां जो रहती है वो अल्पसंख्यक समाज को परेशान करने वाली होती है। ट्रिपल तलाक का मामला ले लें या फिर और कोई मुद्दे ले लें, वो ऐसी मुद्दे लाती हैं जो अल्पसंख्यक समाज को परेशान करने वाले होते हैं। अच्छा, सुनिए आप, यदि ऐसी ही कांग्रेस की सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी, तो आप मुझे बताइए थे, जो मोदी जी ने तलाक का मुद्दा उठाया तो उस वक्त कांग्रेस कहाँ थी? ये तो तलाक अभी मोदी जी के जमाने में थोड़ी, और उस जमाने में भी हो रहा था, तो उन्होंने क्यों नहीं औरतों के लिए बात उठाई? उन्होंने माँ बहनों का क्यों नहीं ध्यान दिया? दूसरी बात, जो गैस चूल्हे की है, तो उनके जमाने में जब ये गैस की बात थी तो उनके घर में भी तो गैस जलते थे, उन्होंने क्यों नहीं गरीब बहन बेटियों को ध्यान दिया? क्यों नहीं शौचालय को ध्यान दिया? कि उस वक्त ये कोई बात ऐसी नहीं थी, उस वक्त भी थी। तो मोदी जी को ही क्यों ध्यान आया कि गैस चूल्हा दूंगा तो शायद लेडीज से धुएं से बचेगी, परेशानी से बचेंगी? ये मोदी, देखिए कांग्रेस का काम ऐसा है, सिर्फ टांग खींचना। कांग्रेस को अपनी बुराई नहीं दिखती है। यदि उनको इतना ही अल्पसंख्यक से मोहब्बत थी तो इतने दिन हमारा शोषण क्यों करा? जो आज उन्होंने करा वो भी कर सकते थे। आज मोदी जी जो विकास कर रहे हैं वो भी कर सकते थे, क्यों नहीं उन्होंने करा? क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया? क्यों मोदी जी को ही आंसू दिखे मुस्लिम लेडीजों के? क्या सोनिया गांधी को नहीं दिखते थे? राजीव गांधी को नहीं दिखते थे? क्या उस वक्त औरतों पे परेशानी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी अपना परिवार लेके चलते हैं, इसलिए परिवार के लोगों के लिए सोचते हैं। यदि हम मुस्लिम लोग इतना अच्छा सोच रहे और उन्होंने हमारे तरफ हाथ बढ़ाया है और हम सब लोगों के लिए सोचा, तो हमारी भी सोच बनती है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के जैसे अभी काम कर रहे हैं आगे भी चलेंगे, और इंशाल्लाह रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप कार्यकर्ता हैं भाजपा की, अल्पसंख्यक मोर्चे की, पर क्या सामान्य समाज जो है, मुस्लिम समाज है, क्या उसमें भी बदलाव इस सोच में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। देखिए, मैं जब अभी ये जो मोदी जी ने योजना चलाई, जैसे लाडली बहना योजना एमपी में चल रही थी, जैसे महातारी योजना यहाँ चली, तो जब मैं लेडीजों का फॉर्म भरने गई तो लेडीजों के पास तक पहुंचने से बात मुझे मालूम पड़ी, जब लेडीज फॉर्म भर रही थी तो वहाँ 25-30 लेडीज इकट्ठी थी। उसमें से एक ने कहा कि भाई हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। मैंने कहा खुशी से, आपकी मर्जी, वोट का आपका अधिकार, आपकी मर्जी पड़े जिसको दीजिए। उसमें से और तमाम लेडीजें भी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो योजना अभी चलाई मोदी जी ने और आप फॉर्म भर रहे हो, तो मैंने कहा कांग्रेस भी तो चला सकती थी, वो भी तो दे सकती थी आपको। जब मोदी जी ने योजना निकाली तब कांग्रेस को याद आई, उसके पहले क्यों नहीं याद आया? तो क्यों भाई, ऐसा क्यों? मोदी जी चाहते हैं कि हर घर में खुशहाली हो, तभी तो हर घर तक सुविधा पहुंच रही है। कांग्रेस ऐसा सोचती तो आज कांग्रेस का बट्टा नहीं बैठता। नमस्ते। और यहाँ पर अभी हमारे साथ में कुछ शर्ट से आए फादर्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम? जी मैथ्यू। जी मैथ्यू साहब, ये भी आरोप लगता है भाजपा की, भाजपा तो क्रिश्चियन लोगों से दूरी बनाती है, कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं धर्मांतरण वाली या विषय, कैसे देखते हैं, कितनी सच्चाई इन सब बातों में है? एक्चुअली मैं 20 वर्षों से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर उनकी नीतियों और विचारधाराओं को मैं देख रहा हूँ। तो कांग्रेस तो सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है हम लोगों को, लेकिन वास्तव में मैं देखता हूँ कि जो विकास है, जो उन्नति की बात करती है, वो मैं भाजपा में ही देखता हूँ। और उनका दिल वाकई में ऐसा नहीं है, सबको साथ लेकर चलने का सबका विश्वास चाहती है और वो करती है, जो बोलती है वो करती है। ये भरोसा है भाजपा पे। तो क्या कहते हैं कारण मोदी जी हैं? विकास का जी बिल्कुल, वो उनका जो कहना है कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ वो निभाते हैं, वो बात है उनके में। इस बार भी दिसंबर में सबको बुलाया, उन्होंने कहा कि ईसाई समाज जो है समाज को दिशा दिखाने वाले समाज है, उन्होंने बताया उस बात को, वो मिलते हैं उनसे। अब कुछ कंफ्यूजन्स है हमारे, वो दूर हो जाएगी धीरे धीरे और वो सच्चाई को जानेंगे। तो ये थी हमारी बातचीत अल्पसंख्यक मोर्चे या अल्पसंख्यक समाज के साथ भाजपा के विषय पे। बातों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा जो बातें कही जाती है उन बातों में बहुत सच्चाई नहीं है। समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की उपस्थिति अल्पसंख्यक समाज में और उनकी मस्तिष्क में भी हो रही है। इस प्रकार की खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।